फ्रेंड्स, आज हम बात करें वोडाफोन आइडिया स्टॉक की। दोस्तों, स्टॉक को लेकर दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जिसका स्टॉक पर बहुत ज़बरदस्त असर हुआ और स्टॉक सुबह ही बाजार खुलते ही करीब 20% डाउन हो गया। दोस्तों, जो पहली खबर है वो वोडाफोन आइडिया की एजीआर की सुनवाई को लेकर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और दूसरी खबर जो है, वोडाफोन ने अपने 11.5% इंडस टावर के हिस्सेदारी को भारतीय इंफ्राटेल को बेच दिया है। दोस्तों, ये दोनों न्यूज़ को आज पूरी तरह से डिटेल से एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दोनों न्यूज़ का आगे जाके वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर क्या असर होगा और इसकी जो मूवमेंट है आगे के स्टॉक की कैसे रहेगी, डाउन में जाएगा या अप में, वो सब हम आज इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सबसे बड़ी खबर नंबर निकल कर यह आई कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि कंपनियों को अपना बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया जाता है, जबकि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने 15 साल का वक्त मांगा था। और रिलायंस कम्युनिकेशन का गणित जरा अलग है, वो एजीआर चुकाना ही नहीं चाहती, वो दिवालिया घोषित होना चाहती है। उनके पास पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमें तो दिवालिया घोषित होना है। तो दोस्तों, कंपनियों को अपने मन मुताबिक मोहलत तो नहीं मिली, परंतु फिर भी 10 साल जितना बड़ा वक्त मिला एजीआर चुकाने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये पहले से ही लग रहा था कि कंपनियों को राहत मिलेगी क्योंकि सरकार भी यही चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 साल की मोहलत दी है। लेकिन साथ में ही 31 मार्च 2021 तक टोटल एजीआर का बकाया 10% उन्हें चुकाने का आदेश दिया है। यानी एक साल के अंदर उन्हें जो भी बकाया है उसका 10% चुकाना पड़ेगा। यानी वोडाफोन आइडिया पर 50,400 करोड़ का बकाया है, तो उसके हिसाब से करीब उनको 5,040 करोड़ रुपए एक साल के अंदर चुकाने होंगे। और भारतीय एयरटेल के ऊपर करीब 26,000 करोड़ का बकाया है, तो उन्हें करीब 2600 करोड़ एक साल में चुकाने होंगे। दोस्तों, फिलहाल ये रकम एयरटेल के लिए तो ज़्यादा मायने नहीं रखती क्योंकि उनका कारोबार तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वोडाफोन के लिए ये 5,040 करोड़ जितनी रकम बहुत बड़ी रकम है, जिसके लिए व्यवस्था करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए वोडाफोन ने तुरंत फैसला किया और अपने क्विक डिसीजन के अंदर उन्होंने इंडस टावर की 11.15% की जो अपनी हिस्सेदारी थी वो भारतीय इंफ्राटेल को बेच दी, जो कि एयरटेल की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है जो टावर का कारोबार करती है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 4,000 रुपये करोड़ कैश में अपनी हिस्सेदारी को इंडस टावर का जो हिस्सा है उसको भारतीय इंफ्राटेल को बेच दिया। यानी उसके ये जो हिस्सेदारी बेच 4,000 करोड़ कैश भारतीय इंफ्राटेल से उनको मिलेंगे, जिससे वो जो रोकड़ रकम मिलेगी उसमें उनको फ़िलहाल जो 5,040 करोड़ एजीआर के जो जमा कराने हैं उसमें उनको रकम का इस्तेमाल वो कर लेंगे। तो इस तरह से उनके जो एक साल के अंदर एजीआर चुकाने की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी और ये डिसीजन उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब एजीआर की जो व्यवस्था जो कर ली है, तो आगे भी वो अपनी व्यवस्था को और किसी प्रबल तरीके से आगे अपने पैसों की व्यवस्था कर लेंगे। तो जो ये क्विक डिसीजन का उनका फैसला है ये कंपनी के फेवर में ही है। और दोस्तों, इससे पहले एजीआर के जो पेमेंट है जो करीब वोडाफोन आइडिया ने 7,854 करोड़ पहले ही चुका दिए हैं और भारतीय एयरटेल ने करीब 18,000 करोड़ अपने एजीआर के चुकाए हैं। यह इस बात को साबित करता है कि दोनों कंपनियां अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है और दोनों ही जियो से मुकाबला करना चाहती है। लेकिन सुबह सुबह जब ये खबर लोगों के सामने आई तो लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक करीब 20% डाउन में चला गया और सुबह बाजार खुलते ही लो में यह 7.65 पर चला गया। दोस्तों, स्टॉक करीब सुबह 10.80 पर ओपन हुआ और 10.95 की हाई बना के फिर सीधा 7.65 के लो पर पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पूरी न्यूज़ समझ में आने लगी, स्टॉक फिर से थोड़ा रिकवर हुआ और अब करीब जो ये 1:30 बजे की ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तो ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, तो स्टॉक करीब 8.85 पर ट्रेड कर रहा है, जो करीब 13.73% डाउन पर है। यानी अभी भी लोगों को पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यह न्यूज़ कंपनी के लिए अच्छी है या बुरी है। लेकिन दोस्तों, मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो यह न्यूज़ वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फ़िलहाल कंपनी की सबसे बड़ी तकलीफ है फंड की। कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही है और उन्हें किसी भी तरह से फंड चाहिए। तो दोस्तों,
कहीं से भी अगर फंड की व्यवस्था होती है तो उनके लिए बड़ी बात है। और वैसे भी उनके पास 1 साल का अल्टीमेटम है AGR चुकाने का, तो उनको 5,040 करोड़ की व्यवस्था तो कैसे भी करनी है। तो इस तरह से उन्होंने तुरंत 4 डिसीजन लेकर 4,000 करोड़ की व्यवस्था कर ली, ये बड़ी बात है। और दोस्तों अगर इसको मैं उदाहरण के तरीके से समझाऊँ तो सबसे बड़ी जो इसकी जो उदाहरण बन रही है वो रिसेंट जो अभी डील हुई है दोस्तों रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बीच की, उसको ही देख लीजिए। किशोर बियाणी के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और कारोबार समेटने की नौबत आ गई थी, तो उन्होंने अपना कारोबार बचाने के लिए तुरंत अपना आधा कारोबार रिलायंस को बेच दिया और जिसकी वजह से उन्हें जो अपना कर्जा था वो कर्जे से मुक्त हो गए। और दूसरा दोस्तों उदाहरण है यस बैंक का। यस बैंक ने भी अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए CG पावर में जितनी अपनी हिस्सेदारी थी वो बेच दी और साथ में अपने म्यूचुअल फंड का कारोबार भी बेच दिया, जिससे उनके जो फंड की थी वो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये डिसीजन सही है और इसी दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कंपनी में आप बने रहिए। वोडाफोन आइडिया आगे आपको प्रॉफिट जरूर दिलाएगा और स्टॉक आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसमें से अभी आपको इसमें ये न्यूज़ से घबराने की जरूरत नहीं है, इसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले, क्योंकि दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।